हेलो एवरीवन। फ्राइडे के दिन जो आप लोगों को लेवल दिया था, आज के दिन कैसा काम किया, कल के दिन क्या लेवल होगा, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट ओपनिंग होता है, हर एक डायरेक्शन का लेवल आप लोगों के पास पहले से ही होता है, प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर टारगेट के साथ। तो वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को इस चीज़ को जो है समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे हमारे रूल्स के हिसाब से। निफ्टी के अंदर देखोगे तो हमारे रूल्स के हिसाब से यहाँ पे एक बाई साइड ट्रेड बनता है और एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। उसके बाद जो है फिर यहाँ कहीं पे एक सेल कॉल एक्टिवेट होता है, ये वापस से ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस के पास जाता है, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। उसके बाद जो है पूरा टारगेट देता है और उसी डायरेक्शन में जो है और नीचे की तरफ आता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर, तो बैंक निफ्टी के अंदर देखा जाए तो दो ट्रेड बने प्रॉपर रूल्स के हिसाब से। प्रॉपर रूल्स के हिसाब से दो ट्रेड बने, लेकिन ये वाला ट्रेड लेना पॉसिबल नहीं होता था। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेड जो है लिया जा सकता था, लेकिन ये भी जो है टाइमिंग का इशू जो है, जैसे आप लोगों ने हाउ टू यूज़ 4 लाइन, इस वीडियो को अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो शायद से ये ट्रेड भी आप लोग अवॉइड करते थे। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर हमारे मेथड के हिसाब से, हमारे रूल्स के हिसाब से ट्रेड नहीं बना, लेकिन हमारे प्राइस को जो है काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट किया। तो अभी यहाँ पे हम बात करेंगे कल के दिन क्या लेवल होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, उस चीज़ को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट ओपनिंग होता है तो हर एक डायरेक्शन का लेवल आप लोगों के पास पहले से होना चाहिए। तो अब यहाँ पे ये जो 4 लाइन है, इसको जो है 4 लाइन नाम दिया गया है। तो अब ये 4 लाइन है, इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है। ये जो नीचे वाली लाइन है ये आपका लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है और ये जो है लाइन 4 है। अब नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइन 1 जो है आपका 47,944, लाइन 2 जो है आपका 48,095, लाइन 3 जो है 48,336 और लाइन 4 जो है आपका 48,487, ये आपका लाइन 4 है। अब सपोज मान लेते हैं मार्केट कल के दिन यही कहीं पे फ्लैट ओपन होता है, जहां पे इसने आज क्लोज किया है और यहाँ पे फ्लैट ओपन होके प्राइस जो है नीचे की तरफ पहले ओपन होता है और नीचे की तरफ आता है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में, और यहाँ से जिस साइड भी रिटर्न हो, अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग, और उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 48,336, ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया और रिटर्न होने की बजाय यहाँ पे लाइन 1 ब्रेक कर देता, तो आप सेल कॉल एक्टिवेट प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 47,600, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट होगा 47,600। अब ये सिनेरियो हो गया कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पहले नीचे की तरफ जाता है तो आपके पास दोनों साइड का लेवल हो गया, लेकिन अगर पहले फ्लैट ओपन होके प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पे लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में जाता है और यहाँ से फिर अगर जो है लाइन 3 ब्रेक कर देता है नीचे की तरफ, तो आप यहाँ पे सेल कॉल प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 48,100, ये आपका नीचे की तरफ फाइनल टारगेट बनेगा। अब ये सिनेरियो हो गया कि फ्लैट ओपन हो गया, प्राइस ऊपर की तरफ गया और रिटर्न हो गया, तो ये सिनेरियो हो गया। लेकिन अगर प्राइस ऊपर की तरफ गया और रिटर्न नहीं होता और यहाँ पे लाइन 4 ब्रेक कर देता है, तो आप बाई साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 48,920, ऊपर की तरफ ये आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब ये सिनेरियो हो गया कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके किसी भी डायरेक्शन में जाए, चाहे ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ जाए, हर एक डायरेक्शन का लेवल आप लोगों के पास हो गया कि अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो क्या क्या हम कर सकते हैं। इन केस अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं। तो सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है और ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाई, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल। सेम सिनेरियो, यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाई। ये हो गया नॉर्मल गैप अप या नॉर्मल गैप डाउन। इन केस अगर काफ़ी बड़ा गैप अप या काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं। तो अगर सपोज मान लेते हैं लाइन 4 के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का हम वेट करेंगे, और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई अगर ब्रेक कर देता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग साइड ट्रेड प्लान किया जा सकता है। इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का यहाँ पे हाई ब्रेक नहीं करता और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, और यहाँ से जिस साइड भी रिटर्न हो, अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग, नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अब ये हो गया।
अब सपोज मान लेते हैं लाइन 1 के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो अगर ब्रेक कर देता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक नहीं करता और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चले जाता है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में, और यहाँ से जिस साइड भी रिटर्न होता है, अगर नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग और ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग, उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अब ये जो लेवल्स आप लोगों को बताया है, ये जो रूल्स बताया है, यही रूल्स आपका निफ्टी में भी वर्क करेगा। तो निफ्टी का भी नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। और आप लोगों को अगर किसी को भी पर्टिकुलर किसी स्टॉक्स के बारे में इंट्राडे लेवल जानना है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर अगर आप लोगों को किसी भी स्टॉक्स के बारे में स्विंग ट्रेडिंग लेवल जानना है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है उसके बारे में मैं डिटेल में जो है आप लोगों को एनालिसिस शेयर कर दूंगा। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे निफ्टी की। तो निफ्टी के अंदर जो है सेम रहेगा, रूल्स जो है सेम रहेगा, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, यहाँ पे जो है रूल सेम रहेंगे, सिर्फ नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइन 1 जो है आपका 22,320, लाइन 2 जो है 22,397, लाइन 3 जो है आपका 22,522, लाइन 4 जो है 22,600, ये आपका लाइन 4 है। अब लाइन 2 से निकलता है तो लाइन 3 का टारगेट होगा, और लाइन 3 से निकलता है तो लाइन 2 का टारगेट होगा। लेकिन अगर लाइन 4 के ऊपर निकलता है तो ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 22,800, और अगर यहाँ पे जो है लाइन 1 के नीचे निकलता है तो नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 22,120, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट होगा। अगर आप लोगों को किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में जानना है, देखिए वीडियो जो है फिलहाल पॉसिबल नहीं है हर डेली जो है स्टॉक्स के बारे में जो है अपडेट करना, क्योंकि वैसा जो है लोगों का रिस्पांस भी नहीं आता है, तो फिर वहाँ पे जो है एक हिम्मत नहीं होती है। तो अगर आप लोगों को स्टॉक्स के बारे में जानना है तो आप लोग जो है कमेंट करके पूछ सकते हो कि स्विंग ट्रेडिंग जानना है या इंट्राडे जानना है। सपोज अगर आपको इंट्राडे लेवल जानना है XYZ किसी भी स्टॉक्स का, अगर आपको HDFC बैंक का इंट्राडे लेवल जानना है तो आप लोग वहाँ पे मेंशन कर दिया कीजिए। जितना भी अगर आप मेंशन करोगे, आप 10 मेंशन करोगे, मैं 10 का लेवल जो है आप लोगों को के साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन आपको एटलीस्ट कमेंट कीजिए। अब जैसे अगर आप लोगों को किसी स्टॉक्स का स्विंग ट्रेडिंग का लेवल जानना है तो आप लोग जो है स्टॉक्स का नाम मेंशन कर दीजिए, मैं स्विंग ट्रेडिंग लेवल भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। चलिए मिलते हैं कल के दिन, बाय, टेक केयर।